नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक का नाम है समकालीन भारतीय मूर्तिकार। समकालीन भारतीय मूर्तिकार। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर ली है। थ्योरी क्लासेस के साथ साथ यूथ के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे लेसन 21 तक वो कंप्लीट हो गया है। आज 22 है जिसका नाम है समकालीन भारतीय मूर्तिकार। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था? SP बालसुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? प्रिंट मेकिंग से कौन संबंधित है? तो जयकृष्ण अग्रवाल प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। इनका जन्म 1941 अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये लखनऊ के प्रोफेसर और डीन पद पर कार्यरत हैं। पीलू पोचकनवाला किस माध्यम में काम करते हैं? तो पीलू पोचकनवाला एल्युमिनियम माध्यम में काम करते हैं। किसमें? एल्युमिनियम और पत्थर माध्यम में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाना जाता है? काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाना जाता है? तो इसके लिए अंकित पटेल को जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1957 में कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? तो संथाल फैमिली का मूर्तिकार रामकिंकर बैज थे। कौन? रामकिंकर बैज। इनका जन्म 1906 में हुआ था। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। क्या नाम है? रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो जय झरोटिया मूर्तिकार नहीं, ये स्पेशली ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकारों की मुख आकृति के लिए कौन प्रसिद्ध है? संगीतकारों की मुख आकृति के लिए सर्वरी राय चौधरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो बाल ठाकरे। बाल ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टील के बर्तनों से में काम कौन करता था? सुबोध गुप्ता। इनकी पत्नी का नाम क्या था? भारती खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूर्तिकार है? इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो SG श्रीखंडे, जिनका पूरा नाम है सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक के लिए बनाए गए शिल्प आर्सेलर मित्तर ऑर्बिट की परिकल्पना किस कलाकार ने की थी? तो किसने की थी? अनीस कपूर ने की थी। किसने? अनीस कपूर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति शिल्प का माध्यम बताइए। ये मूर्ति शिल्प है, इसका माध्यम बताइए। देख के पता चला ना, उबड़ खाबड़ सा, यानी कि सीमेंट कंक्रीट से बना होगा। तो मूर्ति का माध्यम क्या है? सीमेंट और कंक्रीट। क्या है? सीमेंट और कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति शिल्प का शीर्षक बताइए। इस मूर्ति शिल्प का शीर्षक बताइए। तो क्या है इस मूर्ति शिल्प का शीर्षक? संथाल परिवार। संथाल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार का नाम बताइए। संथाल परिवार को किसने बनाया है? तो संथाल परिवार को रामकिंकर बैज ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार किस अकादमिक संस्थान से संबंधित है? संथाल परिवार के कलाकार रामकिंकर बैज है, ये किस अकादमिक संस्थान से संबंधित है? तो इनका संबंध कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोइंग द कोच किसकी मूर्ति शिल्प है? ब्लोइंग द कोच किसकी मूर्ति शिल्प है? तो ये विनायक पांडुरंग की मूर्ति शिल्प है। किसकी? विनायक पांडुरंग की मूर्ति शिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कह रहा है कि रामकिंकर बैज के मूर्ति शिल्प की विशिष्टता अत्यधिक ऊर्जा प्रचुरता एवं जीवंतता है। तो हाँ, सही है। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि वे जीवन के प्रति गहन प्रेम संतृप्त थे, ये भी सही है, यानी कि
एक और दो कथन दोनों ही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। कैसे करना है? सुबोध गुप्ता, सुबोध गुप्ता का क्या है? गहरी नींद। ठीक, और सुदर्शन शेट्टी का फ्लाइंग बस। क्या है? फ्लाइंग बस, यानी ए के साथ 4, ए के साथ 4 इसमें है, डी में। ठीक, मिल गया हमको, पहले ही लगाने से मिल गया। के एस राधा कृष्णन, के एस राधा कृष्णन का क्या है? माया इज एन एरो, माया इज एन एरो। अनिश कपूर स्काई मिरर, अनिश कपूर स्काई मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूट प्लेयर, फ्लूट प्लेयर को किसने बनाया? तो फ्लूट प्लेयर को किसने बनाया था? इसको अमरनाथ सहगल ने भी बनाया है और धनराज भगत ने भी बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर में कार्य करने वाले मूर्ति शिल्पकारों की पहचान करिए। ऐसे शिल्पकारों की पहचान करनी है जो पत्थर में काम करते थे। तो रजत घोष, इनका तो नहीं पता, लेकिन हाँ लतिका कट है, नागजी पटेल है, बालन नाबियार जो वो स्टील में काम करते थे। तो बी और सी, बी और सी देख लीजिए, जिसमें होंगे वही है, बी वाला सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परिवार की मूर्ति बनाई थी किसने? संथाल परिवार की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो रामकिंकर बैच के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की विजय मूर्ति बनाई गई थी किसके द्वारा? तो डीपी राय चौधरी द्वारा, यानी देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा श्रम की विजय मूर्ति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया था? तो अर्जुन प्रजापति को पद्मश्री कब मिला था? 2010 में। कब मिला था? 2010 में। इनका जन्म 1956 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल को किस रूप में हम जानते हैं? तो इनको मूर्तिकार के रूप में हम जानते हैं। किसको? अमरनाथ सहगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस कपूर कौन थे? तो अनीस कपूर कौन थे? ये भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार थे। कौन? भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार थे, क्योंकि जन्म इनका मुंबई में हुआ था, फिर उसके बाद ये ब्रिटिश चले गए थे, ब्रिटेन वहाँ रहने लगे थे, तो इसलिए इनको ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का क्या नाम है? तो श्रम की विजय। क्या नाम है? श्रम की विजय। वंशरी किसने बनाया था? ये मृणालिनी मुखर्जी ने। संथाल परिवार किसका है? ये रामकिंकर बैच का है। अनसुनी चीके अमरनाथ सहगल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे? निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे? तो रामकिंकर बैज एक मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1884 में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? तो ईवी हैवेल। 1884 में मद्रास के बने थे, 1896 में ये कोलकाता के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज भगत का शिल्प द किस कौन से माध्यम में बना है? तो इसको इन्होंने लकड़ी माध्यम में बनाया। किससे? लकड़ी माध्यम में बनाया धनराज भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखाई देते हैं? तो नागजी पटेल के शिल्पों में हम क्या देख सकते हैं? चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े और सांप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विथ डॉग। लेडी विथ डॉग ये किसका है? तो रामकिंकर बैच का है। किसका? रामकिंकर बैच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का नाम क्या है? तो डी उदय कुमार। क्या नाम है? डी उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मिरांडा कौन थे? तो मारिया मिरांडा कार्टूनिस्ट थे। कौन? कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये भी एक कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से व्यंग चित्रकार कौन है? तो व्यंग चित्रकार कार्टूनिस्ट कौन है? आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंग चित्रकार मारिया
स्वर्गीय मारिया दी मिरांडा को 2012 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कार्टूनिस्ट का नाम बताइए। तो क्या नाम है? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार की काले रंग की ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक को किसने बनाया था? तो इसको माया लीब ने बनाया था। किसने? माया लीब ने बनाया था। टच नहीं हो रहा। माया लीब ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया। आम आदमी कार्टून किसने बनाया है? तो आम आदमी कार्टून जो है ये आर के लक्ष्मण ने बनाया है। किसने? आर के लक्ष्मण ने, कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतार सिंह पवार संबंधित है। अवतार सिंह पवार किससे संबंधित है? तो ये मूर्ति कला से संबंधित है। किससे? मूर्ति कला से संबंधित है। अवतार सिंह पवार मूर्ति कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। अवतार सिंह पवार थे तो ये मूर्तिकार थे। अवतार सिंह पवार क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे। सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक बताइए। तो क्या शीर्षक है? अनसुनी चीखे। अनसुनी चीखे किसके द्वारा बनाया गया? तो अमरनाथ सहगल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो इनके चित्र का शीर्षक क्या था? सुजाता। सांवरी किसने बनाया था? बद्रीनाथ आर्य ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है क्लाउड गेट। क्या नाम है? क्लाउड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। छोटा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। नागजी पटेल, इन्होंने क्या बनाया था? तो इन्होंने बनियान गेट बनाया था, बरगद का पेड़। पुष्पमाला ने क्या बनाया था? एंड देन व्हाट हैपेंड, ये पुष्पमाला ने बनाया था। ए के साथ 3, ए के साथ 3 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर है बी के साथ 4 आया है ना, बी के साथ 4, तो हमारा ए वाला सही है। नंद गोपाल ने क्या बनाया है? तो मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन ये बनाया है। और मीरा मुखर्जी का क्या है? मीरा मुखर्जी का है अशोका एट कलिंगा। अशोका एट कलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित है। तो यूएफओ इंस्टॉलेशन जो है सुबोध गुप्ता ने बनाया है। क्या बनाया है? यूएफओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट माध्यम में काम कौन करता है? तो मृणाली मुखर्जी करती है। ए के साथ 3, ए के साथ 3। फिर है मार्बल में काम किसने किया है? मार्बल में काम रमेश पटेरिया ने किया है। एक बी के साथ 4, बी के साथ 4, सी हमारा सही है। फिर एक कांस्य और पीतल में किसने काम किया है? तो पीवी जानकी राम ने। और कास्ट में वीआर खजूरिया ने काम किया है, जो कहाँ से थे? जम्मू से थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता को किस शिल्पकार ने बनाया है? तो सुजाता को किसने बनाया है? राम किंकर बैच ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूर्तिकार है जो निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ और चित्रकार भी था? तो ऐसी खूबी डीपी रायचौधरी के अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प कंडोलेंस किस माध्यम में है? तो इसको इन्होंने कांस्य माध्यम में बनाया है। किस माध्यम में? कांस्य माध्यम में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परिवार और यक्ष यक्षिणी शीर्षक की प्रसिद्ध मूर्तियां किसके द्वारा सृजित की गई है? तो ये राम किंकर बैच द्वारा सृजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मूर्तिकार है? इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो नागजी पटेल जो है वो मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महिला चित्रकार को पहचानिए। निम्न में से महिला चित्रकार को पहचानिए। तो कौन है महिला चित्रकार? पीलू पोचकनवाला। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रैटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची
मूर्ति और प्रेक्षक टावर किसने डिज़ाइन किया था? तो अनीस कपूर और सेसिल बालमोंड ने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड देन व्हाट हैपन। एंड देन व्हाट हैपन किसने बनाई है? तो ये एन पुष्पमाला ने बनाई है। अभी पीछे पीछे वो मिलान में इसको हम लोगों ने सही किया था ना। यक्का यादगिरी राव कौन थे? तो ये एक मूर्तिकार थे। यक्का यादगिरी राव कौन थे? ये एक मूर्तिकार थे। मूर्तियों के अनुसार कालक्रम अनुसार सही का चयन करिए। व्हेन विंटर कम्स, विन ओवर, एक ब्राइड और नादेश्वर, ये इसका क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई है? तो डीपी राय चौधरी ने बनाई है। किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी ने बनाई है। राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? तो राघव कनेरिया शंखो चौधरी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शंखो चौधरी के शिष्य थे। हिल क्यों रहा है? शंखो चौधरी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसा डेला रोबिया कौन है? ये एक मूर्तिकार है। लूसा डेला रोबिया एक मूर्तिकार हैं। निम्नलिखित कलाकारों को उनके सृजनात्मक प्रासंगिक माध्यमों में सुमेलित करिए। कैसे? अच्छा, ये आधा इधर दिया है। तो सतीश गुजराल का माध्यम क्या है? सतीश गुजराल ने जली हुई लकड़ी का प्रयोग किया है। किसका? जली हुई लकड़ी का प्रयोग इन्होंने किया। कोलाज माध्यम में भी काम करते थे, लकड़ी। विवान सुंदरम ये क्या करते थे? तो विवान सुंदरम मिश्रित माध्यम में काम करते थे। विवान सुंदरम जो है वो मिश्रित माध्यम में काम करते थे। फिर नेक्स्ट किसको पूछा है? बालन नाबियार। बालन नाबियार किस में कहते थे? अभी पीछे बताया था कि स्टेनलेस स्टील में इन्होंने काम किया है। स्टेनलेस स्टील में काम किया है। और नागजी पटेल ये पत्थर में मूर्तियां गढ़ते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम अनुसार सही क्रम लगाइए। कालक्रम अनुसार सही क्रम लगाइए। क्या है? शंखो चौधरी, नागजी पटेल, सतीश गुजराल और सुषेण घोष। तो सबसे पहले आंसर तो दिया ही है, शंखो चौधरी, सतीश गुजराल, नागजी पटेल और सुषेण घोष। इनको जो सबसे पहले हुए बड़े से छोटे की तरफ लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों में सुमेलित कीजिए। कैसे? छोटा कर लो। प्रदोष दास गुप्ता इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया है इन बॉन्डेज, ए के साथ चार। फिर बनाया है एडगर देगा ने क्या बनाया? इन्होंने लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर बनाया है। किसने? एडगर देगा ने। एक बी के साथ तीन। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आते हैं? कॉन्स्टिनो ब्रांकुसी इन्होंने क्या बनाया? बर्ड इन स्पेस, राघव कनेरिया, द बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदि मूर्ति शैली में अपने काष्ठ शिल्पों को निर्मित किया है। ठीक है, क्योंकि उनके विचार में ये जीवन के गूढ़तम रहस्यों के परम गंभीरता से उद्घटित है। दोनों ही सही है, आंसर दिख गया था। नेक्स्ट है कालक्रम अनुसार मूर्तिकार जिनका पसंदीदा माध्यम पत्थर है उनका सही कालक्रम बताइए। मतलब इनमें से वैसे मूर्तिकारों को ढूंढना है जिन्होंने पत्थर में ही काम किया है। तो किसने? बलबीर सिंह कट का हम जानते हैं कि इन्होंने पत्थर में काम किया है। बलबीर सिंह कट का जानते हैं, पत्थर में काम किया है। महेंद्र पंड्या ने भी पत्थर में काम किया है। ठीक है। हाँ, एस धर्मानी, राजशेखर नायर। हाँ, तो एस धर्मानी, महेंद्र पंड्या, बलबीर सिंह कट और राजशेखर नायर इन सब ने पत्थर में काम किया है और कालक्रम अनुसार इनको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण बताइए। अभिकथन और कारण बताइए। कह रहा बलबीर सिंह कट ने मार्बल और बलुआ पत्थर में सर्वाधिक मूर्तियां बनाई थी। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि बलबीर सिंह कट को सख्त सामान पर काम करना अच्छा लगता था। ऐसा नहीं है, ये सही है और गलत है। नेक्स्ट है अभिकथन। नेक्स्ट है
अभिकथन। शंखो चौधरी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। हाँ, ये बात सही है, शंखो चौधरी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सामुदायिक स्टूडियो की कल्पना उन्होंने दी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरल में किसने काम किया है? म्यूरल में किसने काम किया है? तो जॉन मीरो ने किया है, चांद को देखकर भौंकता कुत्ता। प्रिंट मेकिंग में किसने काम किया है? तो पलानी अप्पन ने काम किया है। ए के साथ 3, ए के साथ 3, इसमें भी, इसमें इसको हटा दो, ये दोनों में। बी के साथ 4, बी के साथ 4, तब भी दोनों में। विज्ञापन में किसने काम किया है? तो विज्ञापन में प्रसून जोशी ने काम किया है, सी के साथ 1, प्रसून जोशी ने। और मूर्ति शिल्प में राघव कनेरिया ने काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मूर्तिकार के काल क्रम अनुसार सही क्रम में चयनित करिए। तो कैसे है? डी दिख गया आंसर। गिरीश भट्ट, शंखो चौधरी, अमरनाथ सहगल और रजनीकांत पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित पटेल ने चलित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया था। हाँ, इसीलिए इनको कैनेटिक मूर्ति शिल्प भी कहा जाता है। ठीक है। फिर है, क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में यह पहला अवसर था। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है, राम वी सुतार को मूर्ति कला के क्षेत्र में उनके अन्यतम योगदान के लिए पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया था। हाँ, किया गया था, ऐसी बात है। राम वी सुतार को प्रस्तर एवं संगमरमर मूर्ति कला पर सिद्धहस्त प्राप्त था, किंतु ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज आधारित उनकी कलाकृतियाँ कला का अद्भुत नमूना है। हाँ, ये तो वर्तमान में सब देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैज कौन थे? तो रामकिंकर बैज मूर्तिकार थे। कौन थे? मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंखो चौधरी कौन थे? तो ये भी मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि का निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय से संबंधित है? तो ये कलकत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किसने बनाई है? तो ये रामकिंकर बैज द्वारा बनाई गई है। बलबीर सिंह कट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प कहाँ है? ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है, जिसको हम NGMA कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूर्तिकार कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। ये पहले चित्रकार, दूसरे में मूर्तिकार है, सुधीर रंजन खास्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां भी बनाई हैं? तो सोमनाथ होर ने। किसने? सोमनाथ होर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो इनमें से कौन मूर्तिकार है? रामकिंकर बैज इनमें से मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव कनेरिया किस रूप में जाने जाते हैं? तो राघव कनेरिया मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। जूट माध्यम में कौन काम करता था? तो मृणाली मुखर्जी काम करती थी। जूट माध्यम में कौन? मृणाली मुखर्जी काम करती थी, जिनका जन्म 1949 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। मम्मी लीला मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई थी? तो सोमनाथ होर के द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किससे बना है? तो ये कांस्य में बना है। ये किसकी बात हो रही है? किसकी हो रही है? तो मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति प्राप्त हुई थी नृत्यांगना की, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों में सीखी थी? तो मीरा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण क्या कह रहा है कि रामकिंकर बैज ने अपने घर से बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ में निर्मित की हैं। सही है, क्योंकि कोई और आसानी से उपलब्ध नहीं था। हाँ, आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण आसानी से कुछ भी उपलब्ध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैज का कार्य समकालीन भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में नया मोड़ था। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका कार्य मौलिक एवं नवीन था और अतीत से नहीं बंधा था। दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणाली मुखर्जी की कृतियाँ तरलता
मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ तरलता और विलक्षण के गुण से पूरित है, सही है। फिर कह रहे हैं कि चूंकि आकृतियाँ उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे से विलीन हो जाती है, एक दूसरे से उभर कर आती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकृतियों को कालक्रम अनुसार लगाइए। तो ट्रम्प ऑफ लेबर, मिल ऑफ कॉल, कॉक फाइट और नादेश्वर। कैसे? ये डीपी राय चौधरी का है, ये मिल कॉल, कॉल ऑफ मिल, ये रामकिंकर बैच का है, ये इनका है, क्या नाम है इनका, के हैबर का है, ये आपका बलबीर सिंह कट का है। तो कालक्रम अनुसार लगा हुआ है। नेक्स्ट है, 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ था? तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो इनमें से धनराज भगत सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक प्रसिद्ध सैंड मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार का नाम बताइए। तो सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है, निम्न में से मूर्तिकार की पहचान करिए। तो डीपी राय चौधरी। क्या नाम है? डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, वो समूह कौन सा है? तो धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंको चौधरी, राम वी सुतार, ये सभी कौन है? मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जन्म भी देख लेते हैं। धनराज भगत का 1917 से 1988, मीरा मुखर्जी का 1923 से 1998, शंखो चौधरी का 1916 से 2005 और रामवी सुतार 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम क्या है? धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम क्या है? तो पी.वी. जानकी राम का। क्या नाम है? पी.वी. जानकी राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो अमरनाथ सहगल ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस कपूर कौन थे? तो ये मूर्तिकार थे, अनीस कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? तो धनराज भगत लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट के ये छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों में किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो इनके में रोंदा का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार भी है, तो कौन है? अनीश कपूर, आनंद कुमार स्वामी के। अनीश कपूर एक मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिंकर बैच द्वारा बनाया गया शिल्प संथाल परिवार का मूलतः सामग्री क्या है? तो इसकी सामग्री सीमेंट एंड कंक्रीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग वुड एंड नेल्स, जिसका माध्यम है वुड एंड नेल्स, मूर्ति शिल्प किसने गढ़ी है या किसने बनाई है? तो इसको धनराज भगत ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी वादक जिसको वेल्डेड कॉपर से बनाया गया है, शिल्प के शिल्पकार का नाम क्या है? तो धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रम्प ऑफ लेबर यानी मजदूरों का विजय उल्लास शिल्प किसने बनाया है? तो इसको डीपी राय चौधरी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूर्तिकार को चुनिए। क्या नाम है? शंखो चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो हेनरी मूर का। उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्प पे हेनरी मूर का प्रभाव दिखाई देता है। मदन भटनागर किस माध्यम में काम करते थे? तो मदन भटनागर मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूर्तिकार की पहचान करिए। तो कौन है? नागजी पटेल। कौन? नागजी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो ये दिल्ली से हुआ था। कहाँ से? ये दिल्ली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैच प्रसिद्ध है किस रूप में? तो मूर्तिकार के रूप में रामकिंकर बैच प्रसिद्ध हैं। इनको पौरामणिक भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त रेत पर आकृतियों को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में है, समूह को पहचानिए। तो धनराज भगत पीछे कर चुके ना, धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंको चौधरी, राम वी सुतार।
इन्होंने भी शतक लगा लिया है। किसने? रामवी सुतार ने भी शतक लगा लिया। अभी तक बीसी सान्याल को जाना जाता था, अब इन्होंने भी शतक लगा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? कौन है? परमानंद चोयल। भैंसों के कलाकार के रूप में परमानंद चोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो लक्ष्मण पै मूर्तिकार नहीं है। कौन नहीं है? लक्ष्मण पै मूर्तिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र कुमार शर्मा। महेंद्र कुमार शर्मा यानी कि सुमहेंद्र किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट माध्यम में काम कौन करता था? या डोरी और शिल्प रस्सी से काम कौन करता था? तो मृणालिनी मुखर्जी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो किसको किया गया था? रामकिंकर बैच को किया गया था। किसको? रामकिंकर बैच को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष भी थे। कौन थे? तो शंखो चौधरी। कौन? शंखो चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों का सही कालक्रम अनुसार बताइए। निम्नलिखित चित्रकारों का सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो कैसे? सबसे पहले इसमें हमको रामकिंकर बैच दिख रहे हैं, फिर उसके बाद धनराज भगत दिख रहे हैं, फिर राघव कनेरिया और रजनीकांत पांचाल। तो हमारा डी सही है। कैसे? 1906 में रामकिंकर बैच का जन्म हुआ था। 1917 में, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा ना, 1917 में धनराज भगत का, राघव कनेरिया का 1936 में, 1936 में राघव कनेरिया का, और 1969 में किसका हुआ था? अपने रजनीकांत पांचाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्तियों को सही कालक्रम अनुसार बताइए। निम्नलिखित मूर्तियों को सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो सबसे पहले कौन से आएंगे? द थिंकर, संथाल फैमिली, मापन और क्लाउड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार चित्रकार का सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो सबसे पहले सोमनाथ होर। सबसे पहले सोमनाथ होर आंसर दिख रहा है। सोमनाथ होर, राघव कनेरिया, लतिका कट और रत्नावली कांत। राघव कनेरिया, सोमनाथ होर थे। तो सोमनाथ होर का जन्म कब हुआ था? 1921 और मृत्यु 2006 में। राघव कनेरिया का जन्म 1936 में, लतिका कट का 1948 में। इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। रत्नावली कांत 1956, हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये करंट के क्वेश्चन बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कथन और कारण बताइए। कथन और कारण बताइए। क्या कह रहा है कि, कहाँ गया? रामकिंकर की मूर्ति कला की विशेषता यह है कि अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास और स्फूर्ति से भरपूर था। हाँ, क्योंकि ये जीवन के प्रत्येक गहन से ओतप्रोत थे। दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रम्प ऑफ लेबर 1959 में देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना जो क्या दर्शाती है? तो इसमें दर्शाया गया है कि राजमिस्त्रियों का एक समूह है जो पत्थर के एक बड़े से टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं? ये धनराज भगत हैं। कौन? धनराज भगत। नेक्स्ट, धनराज भगत इन्होंने क्या बनाया? तो स्पिरिट ऑफ वर्क। ए के साथ 4 कहाँ है? दबा हुआ है लग रहा है। ए के साथ 4, हाँ, ए के साथ 4 ये सही है। चलिए ये वाला पहले करते हैं। केजी सुब्रमण्यम इन्होंने क्या बनाया है? तो द किंग ऑफ द डार्क चेम्बर बनाया है, जिसमें 13,000 टाइल्स का प्रयोग इन्होंने किया है। फिर है अनीश कपूर, क्लाउड गेट, राम किंकर बैच, हार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद गोपाल के मूर्ति शिल्प की अनुपम शैली थी। क्या थी? तो इनकी अनुपम शैली थी जनजातीय मूर्ति शिल्प से ये प्रेरित थे और पारंपरिक और समकालीन कला का सम्मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों के सही कालक्रम अनुसार पहचान करिए।
तो सबसे पहले कौन है? अशोका एट कलिंग किसने बनाया है? इसको बनाया है मीरा मुखर्जी ने। अशोका एट कलिंग किसने बनाया? इसको मीरा मुखर्जी ने बनाया है। थोड़ा सा नीचे कर लें। अशोका एट कलिंग किसने बनाया? मीरा मुखर्जी ने। मीरा मुखर्जी, हालांकि ये नहीं बता रहा पर हम लिख दे रहे हैं। एक ब्राइट जो है वो प्रदोष दास गुप्ता ने बनाया है। ग्लोबल एगोनी, इसका ये आप लोग बताइए क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। धनश्री, इसको मृणालिनी मुखर्जी ने बनाया। इसको मृणालिनी मुखर्जी ने बनाया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा? BADC यानी प्रदोष दास गुप्ता 1912 आ जाएंगे। फिर अशोका एट कलिंग मीरा मुखर्जी 1923 आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है धनश्री मृणालिनी मुखर्जी 1949 आ जाएंगी। फिर लास्ट में ये ग्लोबल एगोनी जिसने बनाया ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी जानकी राम की प्रतिनिधि धातु की उद्भृतियां रिलीफ किससे बनी हैं? तो ये रिपूजे प्रोसेस यानी उभारदार तकनीक से बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। तो किसका? अवतार सिंह पवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागजी पटेल प्रसिद्ध है। तो ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। नागजी पटेल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य एवं अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित पूज्य मूर्ति किसने बनाई है? तो पीवी जानकी राम ने बनाई। किसने? पीवी जानकी राम ने। एक ब्राइट की मूर्ति किसने बनाई है? तो प्रदोष दास गुप्ता ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के अध्यापक थे? तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास के अध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्तिकारों को उनके नगर के हिसाब से, मतलब कौन कहाँ से संबंधित थे, किस जगह से, नगर के हिसाब से हमको बताना है। तो बालन नाबियार कहाँ के थे? ये बेंगलोर के थे। बा से बालन, बा से बेंगलोर। रविंद्र रेड्डी कहाँ से थे? तो रेड्डी वेड्डी सारे उधर ही चले जाते हैं, हैदराबाद। प्रीतपाल लाडी ये शिलोंग को बिलोंग करती थी। मृणालिनी मुखर्जी ये दिल्ली से थी, ठीक है, वहाँ से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन त्रासदी को अभिव्यंजित करने वाले मूर्तिकार अधिकतम उन मूर्तिकारों के हैं शिल्प है जिनके संबंध बंगाल या पंजाब से, क्योंकि दो प्रांत भारत के विभाजन से बुरी तरह प्रभावित थे। मूर्तिकार किस समूह के हैं? तो जैनुअल आबदीन, चित्रप्रसाद, BC सान्याल, अमरनाथ सहगल, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मूर्तियों को संबंधित माध्यमों के साथ सुमेलित करिए। तो सतीश गुजराल, इन्होंने जली हुई लकड़ी का प्रयोग ज़्यादातर किया है। PR दरोज इन्होंने सिरेमिक में काम किया है। रविंद्र रेड्डी ये फाइबर में काम करते थे। और मीरा मुखर्जी ये ब्रॉन्ज माध्यम में काम करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलू पोचकन वाला किस माध्यम में काम करती थी? तो ये एल्युमिनियम माध्यम में काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पटेरिया ने किस कला कॉलेज से पढ़ाई की है? तो इन्होंने MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से रमेश पटेरिया ने पढ़ाई की है। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है? तो इन्होंने बर्तन का उपयोग यानी स्टील के बर्तनों का उपयोग अत्यधिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकारों का सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो क्या नाम है? कुमुद पटेल, ज्योत्सना भट्ट, पांडुरंगाया, दरोज, क्रिस्टीज, माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात मूर्तिकार जो काष्ठ नक्काशी के लिए विख्यात थे उनका क्रम बताइए। तो धनराज भगत, चिंता मणिकर, शंखो चौधरी और महेंद्र पंड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फार खान का मुख आकृति किसने बनाया था? तो इसको शंखो चौधरी ने बनाया था। अब्दुल गफ्फार खान का शंखो चौधरी ने। राम किंकर बैच की अधिकांश मूर्तियां किस माध्यम में बनी है? तो इनकी सीमेंट और कंक्रीट में बनी है मूर्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। क्या है? नागजी पटेल ने क्या बनाया है?
तो इन्होंने पीतल में काम किया है नागजी पटेल ने। लतिका कट ने फाइबर ग्लास में काम किया है। प्रीतपाल सिंह लाडी इन्होंने प्रस्तर में काम किया। मीरा मुखर्जी ये कांस्य में काम करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई है? तो इसको धनराज भगत ने बनाया है। किसने? धनराज भगत ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया है? तो शिव सिंह ने। किसने? शिव सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित 4 महिलाओं के सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो क्या है? पीलू पोचकनवाला, मीरा मुखर्जी, सुधा अरोड़ा और लतिका कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PR पोचकनवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? तो एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिकार VR खजूरिया कहाँ से संबंधित है? जम्मू से। पहले ही बताया जा चुका है, जम्मू से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1934 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया था? तो हिम्मत शाह ने MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम में चयन करिए। तो क्या है? सबसे पहले DP राय चौधरी आएंगे, चिंतामणिकर, अजीत चक्रवर्ती, सर्वरी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिकारों के सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो सबसे ऊपर तो अवनीन्द्रनाथ आ गए, यहाँ टच हो जाता है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर, धनराज भगत, MS डाबियारवाला के कुन्नी रमन। कुछ लोग कहेंगे कि अवनीन्द्रनाथ कहाँ से मूर्तिकार है? तो इन्होंने कुटुम काटुम नामक लकड़ी से मूर्ति बनाई थी ना। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी प्रेरित थी? तो ये घड़वा कलाकारों के कार्य से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिकारों का सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। मूर्तिकारों का सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो अजीत चक्रवर्ती, S धर्मानी, राघव कनेरिया और JJ नरझरी। JJ नरझरी कौन है? ये मूर्तिकार हैं। PR दररोज का मनचाहा माध्यम क्या था? तो मृत्तिका। क्या? मृत्तिका। अभिकथन और कारण बताइए। अभिकथन और कारण। सोमनाथ हो ने छाया चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी का प्रयोग किया। सही है। अन्यथा वह वुड्स कार्यों का श्रृंखला तैयार नहीं कर पाते। हाँ, इन सब का मिश्रण था तभी उन्होंने वुड्स का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित थे। वहीं कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से ये गायब कर दिए गए। आज तक इनका पता नहीं चला कि ये जीवित हैं कि मृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वुड इंटेग्लियो का समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? तो सनतकर ने प्रारंभ की। किसने? सनतकर ने प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिकार जिन्होंने कांस्य माध्यम का चयन किया सही क्रम में बताइए। तो DP राय चौधरी ने भी कांस्य में काम किया, रामकिंकर बैद ने, शंको चौधरी ने, S धनपाल ने, सभी में कांस्य में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या है? पहले इसका जन्म भी बता देते ना, ज़रूरी है। DP राय चौधरी का जन्म 1899 में, रामकिंकर का 1906 में, शंको चौधरी का 1916 में, 1919 में S धनपाल का। सही क्रम इसका क्या बताना है? DP राय चौधरी, चिंतामणिकर, अजीत चक्रवर्ती और शर्वरी राय चौधरी। इनका भी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। DP राय चौधरी 1899, चिंतामणिकर 1915, अजीत चक्रवर्ती 1924, शर्वरी राय चौधरी 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करिए। न्यूड इसको S धनपाल ने बनाया। किसने? S धनपाल ने। द मॉन्यूमेंट इसको बलबीर सिंह कट ने बनाया है। फिर है द बुल इसको राघव कनेरिया ने बनाया है। आई सपोर्ट द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स सपोर्ट मी किसने बनाया है? धनराज भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। नागजी पटेल पिंक बस्ट, शर्वरी राय चौधरी रिक्लाइनिंग वोमेन, हिम्मत शाह इन्होंने शीर्ष माध्यम में काम किया ना, हेड। रामकिंकर बैज गांधी दांडी यात्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाओ कलर चेंज ही कर ले, बार बार परेशान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंड श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया है? तो इसको सोमनाथ होर ने बनाया। अच्छा नहीं लग रहा है। वुंड श्रृंखला किसने बनाया है? तो इसको सोमनाथ होर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागजी पटेल, ओ नहीं मिलान करो पहले, नागजी पटेल जोधपुर बलुआ पत्थर से इन्होंने बनियाइन गेट बनाया था। ठीक। PR दरोज इन्होंने सेरेमिक में काम किया था, तो सेरेमिक में इन्होंने बटरफ्लाई बनाया। PR दावियार वाला, आदि दावियार वाला, इन्होंने वेल्डेड धातु में काम किया, तो इन्होंने क्या बनाया था? फॉलिंग फिगर। और फॉलिंग फिगर किसने बनाया था? तो तैयब मेहता ने बनाया था। PV जानकी राम, इन्होंने धातु में काम किया है, तो इन्होंने गरुड़ बनाया था ताम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेल, अरे वह मूर्तिकार जिसकी कृति न झूलती है न खड़ी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति कौन है? तो इवास हेस। कौन? इवास हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किंकर बैज की मूर्ति कला कौन से आदिवासी से प्रभावित थी? तो संथाल से। किससे? संथाल से। मूर्तिकारों के उनके सही काल क्रम अनुसार लगाइए, तो क्या है? धनराज भगत, आदि दावियार वाला, पीलू पोचकन वाला और महेंद्र पंड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। धनराज भगत 1917 से 88, आदि दावियार वाला 1922, पीलू पोचकन वाला 1923, महेंद्र पंड्या 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन और कारण बताना है। ठीक है। कह रहा है कि राम किंकर बैज ने नौ शैलीकार की पहचान, राम किंकर बैज ने नौ शैलीकार की पहचान सामग्रियों के इनके द्वारा गैर परंपरागत तरीके से उपयोग किए जाने तथा उनकी अपनी एक विशिष्ट व्यक्ति शैली से थी। हाँ सही है। फिर उसके बाद, अच्छा ये वाला तो सही है, तर्क तो सही है, कारण नहीं बताया इन्होंने, कारण ऊपर चला गया। राम, ये वाला सही है, तर्क सही है। राम किंकर बैज की कलाकृति में शैली तथा तकनीकी के अर्थ में आधुनिकतावादी दृष्टिकोण तथा उनके व्यक्तिगत नजरिए की झलक दिखाई देती है। हाँ, क्योंकि आदिवासी जो दिखाया था ना वो सब झलकता है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करिए। आज भी वही सुमेलित तो क्रम आ गया, इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है। राम किंकर बैज इन्होंने किस माध्यम में काम किया? तो इन्होंने सीमेंट माध्यम में काम किया है। लतिका कट ये कुट्टी में काम करी है। शंखो चौधरी इन्होंने किस में काम किया है? तो शंखो चौधरी ने संगमरमर में काम किया। सुबोध गुप्ता इस्पात में काम किए हैं। नेक्स्ट है, सोमनाथ होर क्या थे? ये कार्यकर्ता भी थे, प्रिंट मेकर भी थे और कलाकार भी थे, सभी कुछ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रम्प ऑफ लेबर, ये DP राय चौधरी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ होर एक कौन थे? कार्यकर्ता थे, कलाकार थे, छापाकार थे, सभी थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकारों के सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो ये बताया जा चुका है। KS कुलकर्णी, AM डेबियरवाला, बिपिन बिहारी और विमानवीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए डेट ऑफ बर्थ भी देख लेते हैं। KS कुलकर्णी 1918, डावियार वाला 1922, बिपिन बिहारी गोस्वामी 1934, विमानवीर दास 1943। नेक्स्ट को सुमेलित करिए। राम किंकर बैज इन्होंने क्या बनाया है? तो इन्होंने संथाल फैमिली बनाया है। नेकचंद सैनी ये रॉक गार्डन से संबंधित थे। धनराज भगत इन्होंने हॉर्स की रचना की है वुड माध्यम में, और शंखो चौधरी ने महात्मा गांधी कांस्य में बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिलान करो। नेक्स्ट मिलान है, अल्बर्टो जोकोमेत्ती इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिटी स्क्वायर पे काम किया है 1948-49। राम किंकर बैज इन्होंने सुजाता पे काम किया है। ध्रुव मिस्त्री इन्होंने मैन विद डॉग पर काम किया है। और लॉरेंस गिबर्टी ने क्या बनाया है? गेट्स ऑफ पैराडाइज, जिसकी नकल किसने की थी? रोंदा ने की थी, गेट्स ऑफ हेल बना करके। फिर से मिलान करिए। मीरा मुखर्जी ने किस में काम किया है? तो इन्होंने लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में काम किया है। राम किंकर बैज ने इन्होंने कंक्रीट में काम किया है। ध्रुव मिस्त्री इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पॉलिस्टर और फाइबर में काम किया है। PV जानकी राम इन्होंने रिपोजे में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण क्या कह रहा है? कि राम किंकर बैज
कि मूर्ति कला की विशेषता उसमें अधिक ऊर्जा, उल्लास और तेजस्वी की मौजूदगी होना था। सही है। क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम में परितृप्त थे। तो दोनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं? तो महेंद्र पांड्या छापाकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महेंद्र पांड्या एक मूर्तिकार है। सुमेलित करिए। धनराज भगत, धनराज भगत ने क्या बनाया? तो शिवा डांस बनाया है। प्रदोष दास गुप्ता ने इन बॉन्डेज, मृणाली मुखर्जी वंश्री, राघव कनेरिया द बुल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्बरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे? तो शर्बरी राय चौधरी निम्न में से प्रदोष दास गुप्ता के छात्र थे। अभिकथन और कारण बताना है। क्या बताना है? कह रहा है कि धनराज भगत संभवतः अपनी मूर्तियों के भिन्न भिन्न क्राफ्ट, मीडिया और तकनीकी का प्रयोग करने में अग्रणी थे। सही बात है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश मूर्तिकार लिन चैडविक से अनेक प्रकार के मीडिया रूपों का प्रयोग करने की प्रेरणा ली थी। ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन की तिथि के अनुसार सही क्रम बताइए। निष्पादन की तिथि के अनुसार सही क्रम बताइए। तो संथाल फैमिली, एक ब्राइट, ट्रम्प ऑफ लेबर और अशोका एट कलिंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राम किंकर बैच के उत्तराधिकारियों का सही क्रम बताइए। इनके शिष्य परंपरा की बात पूछ रहा है। तो शंको चौधरी, सुरेंद्र पांडे, सुषेण घोष और बलबीर सिंह कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों का सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो टू द टेम्पल, संथाल फैमिली, रोड मेकर्स, इनवॉइस। ठीक है। नेक्स्ट है, बीसी सान्याल, सुमेलित करना है। बीसी सान्याल ये कहाँ से थे? तो ये दिल्ली से संबंधित थे। बीसी सान्याल दिल्ली से, दिल्ली शिल्प चक्र। सोमनाथ और पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। PR पोचकनवाला ये मुंबई से और महेंद्र पांडे ये बड़ौदा से। नेक्स्ट है, मैन विद डॉग किसका है? तो मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री का है। मैन विद डॉग किसकी है? ये ध्रुव मिस्त्री की। मैक्रोम शब्द किससे संबंधित है? ये मृणालिनी मुखर्जी से संबंधित है। मैक्रोम शब्द किससे संबंधित है? ये मृणालिनी मुखर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण बताइए। कह रहा है कि धनराज भगत मूर्ति शिल्प में क्राफ्ट, मीडिया तकनीक के अग्रदूत थे। क्या ये सही है? हाँ, ये एकदम 100% सही है, क्योंकि ब्रिटिश मूर्तिकार चैडविक के अनेक प्रकार के माध्यमों से वो काफ़ी प्रभावित थे। दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर मूर्ति किसने बनाई है? तो इसको रामकिंकर बैज ने बनाई है। किसने? रामकिंकर बैज ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो कालक्रम अनुसार क्या चयन करना है? DP राय चौधरी, चिंतामणि का, नागजी पटेल और लतिका कट। टाइम पीरियड देख लेंगे। DP राय चौधरी 1899 से 1975, चिंतामणिकर 1915, नागजी पटेल 1937, लतिका कट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। धनराज भगत पीछे हम लोगों ने पढ़ चुका है, कौन सा है? शिवा डांस। प्रदोष दास गुप्ता इन बॉन्डेज, राम किंकर बैज यक्ष और बलबीर सिंह कट नादेश्वर, जो कि नगमा में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बम्बई में हुआ था। सॉरी बंगाल में हुआ था। राम किंकर बैज का जन्म बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मूर्तिकार कौन है? तो DP राय चौधरी मूर्तिकार हैं। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है? तो जयराम पटेल। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी है? तो ये DP राय चौधरी की है। किसकी है? DP राय चौधरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किंकर बैज का प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो राम किंकर बैज का प्रसिद्ध कार्य संथाल परिवार है। कौन सा? संथाल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बॉस चित्रकला शैली संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो SG श्रीखंडे नहीं है, क्योंकि ये मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लतिका कट का संबंध कहाँ से है? तो ये किससे है? तो इसका संबंध मूर्ति कला से। किससे? मूर्ति कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? तो ये मूर्तिकार है। क्वेश्चन वही है, अलट पलट दिया है। डीपी राय चौधरी प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय, ये कहाँ संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तो रामकिंकर बैज एक मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर है, डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय में निम्नलिखित में अधिकांशतः क्या शामिल होते थे? तो ये महिलाओं का चित्रण इन्होंने अधिकांश किया है, इनका विषय रहता था। संथाल फैमिली मूर्ति के मूर्तिकार कौन है चित्रकार? तो रामकिंकर बैज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने बड़ौदा के महाराज सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने की कमान सौंपी थी। तो ऐसा काम फणींद्र नाथ बोस को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसकी प्रशंसा के लिए रजत पदक दिया गया था? तो चिंतामणि कर को। किसके लिए? तो द स्टैग के लिए दिया गया था। दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले कलाकार कौन थे? तो पीवी जानकीराम। कौन? पीवी जानकीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस कपूर की कृतियों के सृजन को सही कालक्रम अनुसार चयन करें। तो क्या है? एज ऑफ सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड अ माउंटेन, फिर है ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स, फिर है स्काई मिरर न्यूयॉर्क, क्लाउड गेट, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। नेक्स्ट है, सूची मिलाइए। क्या कह रहा है? शंखो चौधरी इन्होंने क्या बनाया? टॉयलेट। रामकिंकर बैच क्या बनाया? विनोदनी। डीपी राय चौधरी ने क्या बनाया? ट्रम्प ऑफ लेबर, मिला मिलाया है। महेंद्र पंड्या एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्कोला पेरुमल 1974 निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ये कन्हाई कुन्नी रमन की कृति है। किसकी? कन्हाई कुन्नी रमन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार पी राजीव नयन है। कौन? पी राजीव नयन है। शांति निकेतन के रामकिंकर बैच किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय मूर्तिकारों का सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो कौन है? डीपी राय चौधरी, शंकु चौधरी और गुरफान किदवई, पंकज पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस जी श्रीखंडे किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ और संबंधित है किससे? तो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार ने बनाया है? तो इसको रामकिंकर बैच ने बनाया है। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? तो ये मूर्तिकार थे देवी प्रसाद राय चौधरी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने डिजाइन की है? तो इसको रामवी सुतार ने की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने की है? रामवी सुतार ने की। आइए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी रामवी सुतार ने बनाई है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। एक मिनट, बहुत मोटा चल रहा है। फिर है 182 मीटर या 597 फीट ऊंची लंबी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की मानी जाती है और ये गुजरात के नर्मदा जिला में केवड़िया डैम में स्थित है। ये रामवीर सुतार का पहला उल्लेखनीय कार्य का मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? गंगा सागर बांध पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 45 फीट है। नाम क्या है? चंबल देवी की मूर्ति। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण जोशी था। 2016 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट है, धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? तो धनराज भगत लाहौर कला विद्यालय के छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड में करा के हटा दे रहे हैं। वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के कलाकारों से सीखी थी? मीरा मुखर्जी। कौन? मीरा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पॉप और भारतीय परंपराओं का एकाकार करता है? तो ऐसा काम रविंद्र रेड्डी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी
की विशाल मूर्तियाँ किसके द्वारा निष्पादित की गई है, तो ये रामकिंकर बैच के द्वारा निष्पादित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घाव बुंड श्रृंखला किसने किया है, तो सोमनाथ होर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक मूर्ति कला एट द हब ऑफ थिंग्स, ये किसने बनाया है, तो ये अनीश कपूर ने बनाया है। किसने, अनीश कपूर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला किसने बनाई है, तो ये संथाल परिवार बनाई है। किसने, रामकिंकर बैज ने। उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प श्रम की जीत कहाँ स्थित है, तो ये मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी, तो शंखो चौधरी ने। 1 घंटे से लगातार बोल रहे हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिंकर बैच की मूर्तियाँ ज़्यादातर किससे बनाई गई, तो ज़्यादातर इन्होंने सीमेंट माध्यम में ही काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसने की है, तो जानकी राम ने गणेश की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था, उनका नाम बताइए, तो सोमनाथ होर को। 2005 में मृत्यु हो गई थी, 2007 में शामिल किया था। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का प्रयोग किया था, तो इन्होंने लकड़ी माध्यम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार पीवी जानकी राम इनमें से किस चीज पे काम करते थे, तो इन्होंने उभारदार में काम किया। इनका पूरा नाम पता है, पुरुषाला वेंकट रमन जानकी राम। इनका पूरा नाम है पीवी जानकी राम का पुरुषाला वेंकट रमन जानकी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला चित्रित की थी, तो सोमनाथ होर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी, तो किसने बनाई थी, अनीश कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्तचित्र बनाया था, तो इन्होंने रामकिंकर बैच के ऊपर वृत्तचित्र बनाया था। बस, वुंड श्रृंखला किसकी है, तो ये सोमनाथ होर की है। सोमनाथ होर की क्या है, वुंड श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये छापाकार भी थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, किंतु कला समीक्षक नहीं थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं, तो चिंतामणिकर, भावेश सान्याल और सुनील पाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन व्यक्तियों के नाम ढूंढे जो पेंटर और छायाकार दोनों थे, मतलब चित्रकार भी थे और छाया चित्रकार भी थे, तो केजी सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ पे हुई है, तो रामकिंकर बैच की कला शिक्षा शांति निकेतन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरारजी सागरा किस माध्यम में काम करते थे, तो कास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज़ से निर्मित है, तो ये पीतल से निर्मित है। जीत को बीज बना दिए, इसीलिए आज यहीं तक, नहीं तो अभी पता नहीं क्या क्या बना देंगे। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग देखिएगा, वॉच करिएगा, क्योंकि सारे चित्रकार, मूर्तिकार, समकालीन चित्रकार ये पढ़ाया जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कला से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, और जहाँ तक है सभी एग्ज़ाम में कला से रिलेटेड 2-4-10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हम लोगों का तो कला का टॉपिक ही चल रहा है और सब्जेक्ट भी कला ही आप लोगों को सबने लिया है, तो इसको ज़रूर से पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा कि किस मूर्तिकार, कौन इसमें से मूर्तिकार है, कौन छापाकार है, कौन चित्रकार है, कौन दोनों हैं, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। कल एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।
अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।